आज मैं आपको बताने जा रही हूँ MS ऑफिस 2000 के बारे में। MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया है, इसीलिए इसको MS ऑफिस नाम से जाना जाता है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसा कि मैंने बताया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो यूजर की आवश्यकता के लिए बनाए जाते हैं। यदि वे कंप्यूटर में हैं तो कंप्यूटर में आपके लिए मीन्स यूजर के लिए सुविधा है, और यदि वे नहीं है तो कंप्यूटर की गतिविधि पर उसके होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऑफिस के सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए, सरलता से करने के लिए MS ऑफिस नाम से इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया। ऑफिस के कई वर्जन हैं। इसका सबसे पहले जो सबसे पुराना वर्जन जो था ऑफिस 97 नाम से आया था, सन 97 में तैयार हुआ था, इसीलिए उसको MS ऑफिस 97 नाम से जाना जाता था। उसके बाद MS ऑफिस 2000 तैयार हुआ, और इसके बाद MS ऑफिस 2000 के बाद 2007, 2003 भी आया है इसका वर्जन, 2003, 2007, 2010 और अभी MS ऑफिस 2013 जो है हमारे सामने मार्केट में आ चुका है। हम अभी MS ऑफिस 2000 को सीख रहे हैं। वर्जन मीन्स होता है किसी पुराने सॉफ्टवेयर में सुधार करके उसको नया बनाना। पुरानी सारी सुविधाएं उसके अंदर होती है और कुछ नए परिवर्तन उसमें जोड़ दिए जाते हैं, उसी को वर्जन कहा जाता है। हम ऑफिस के 2000 वर्जन पे काम कर रहे हैं इस समय। यदि हमने पुराने वर्जन पे काम किया है तो हम नए वर्जन पर आसानी से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पुराने वर्जन में कम सुविधाएं होती है, उनके साथ कार्य करना ज्यादा मुश्किल होता है, और नए वर्जन में सुविधाएं अधिक होती है। तो आपको ऑलरेडी सुविधाएं जब मिल जाती है, दिखाई दे जाती है, तो आप इनको आसानी से प्रयोग में ले सकते हैं। हम बाद में ऑफिस के नए वर्जन को भी सीखेंगे। फिलहाल मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी, अगली वीडियोस जो होंगी, उसमें आप नए वर्जन को सीखेंगे। अभी मैं MS ऑफिस 2000 के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऑफिस में होने वाले अलग अलग तरीके के कार्यों के लिए इसी सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग प्रकार के पैकेजेस बनाए हैं। शब्दों पर प्रक्रिया के लिए आपके सामने MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड WORD मीन्स शब्द। इसमें शब्दों से संबंधित पूरा कार्य किया जाता है। सुविधाएं हमारे पास इसमें पिक्चर की भी हैं और भी टेबल वगैरह बनाने की भी हैं, लेकिन वो सुविधा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शब्दों पर प्रक्रिया के लिए बनाया गया है। लेटर राइटिंग, बुक्स वगैरह के लिए मैटर लिखना, बुकलेट, छोटी सी बुकलेट वगैरह तैयार करना, इन सभी कार्यों को इसमें किया जाता है। वैसे प्रकाशन से संबंधित सभी कार्य हमारे एक दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है पेज मेकर, उसमें किया जाता है, किंतु यहाँ शब्दों पर प्रक्रिया से संबंधित कोई भी कार्य यहाँ भी किया जा सकता है। ये MS वर्ड था। MS एक्सेल इसका दूसरा पैकेज है, जिसमें टेबुलेशन का कार्य किया जाता है, मीन्स टेबल बनाने का कार्य किया जा सकता है, टेबल से संबंधित कार्य किया जा सकता है। टेबल वही सारणी होती है, इसके अंदर बनी बनाई सारणी होती है। जैसे आपके पास मैथ्स की कॉपी होती है, वैसे ही इसमें उसी तरीके से डब्बे वाली एक शीट बनी हुई होती है, और उसके अंदर हम डब्बों के साथ काम कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं को इसके अंदर डाल सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। ये हमारे एक्सेल में संपन्न होता है। नेक्स्ट आता है हमारा MS पावर पॉइंट। इसका प्रयोग आपने देखा होगा फिल्मों में जो नंबरिंग वगैरह आती है, उसका जिस तरीके से नंबर्स को प्रस्तुत किया जाता है, जिस प्रकार से एक्टर एक्ट्रेस के पोजेस को घुमा घुमा के अलग अलग स्टाइल में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक उसी तरीके का कार्य जो है पावर पॉइंट में किया जाता है। यानी पावर पॉइंट का प्रयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। और इसी प्रकार से एक और हमारा इसके अंदर पैकेज है MS एक्सेस। एक्सेस के अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का कार्य किया जाता है, डाटाबेस संबंधित कार्य किया जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके अंदर हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड किसी भी व्यक्ति से संबंधित संपूर्ण सूचना रिकॉर्ड कहलाती है, तो इसमें हम पूरे रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। एक्सेल में भी हम थोड़ा बहुत ऐसा काम करते हैं, लेकिन पूरा कार्य
टेबुलेशन का एक्सेल में किया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड्स पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करना, मैनिपुलेशन करना, वो सभी कार्य एमएस एक्सेस में संपन्न होता है। इसलिए एमएस एक्सेस को डीबीएमएस कहा जाता है। ये हमारे कुछ इस तरीके के कार्यों वाले इसके अंदर पैकेजेस हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक फ्रंट पेज होता है इसके अंदर, जिसमें एक बहुत अच्छी सुविधा होती है लैंग्वेज की। वेबसाइट बनाने के लिए जब हम कोडिंग करते हैं तो उसके लिए एक लैंग्वेज होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन फ्रंट पेज हमारे लिए एमएस ऑफिस की तरफ से एक ऐसा पैकेज है जिसके माध्यम से हम माउस से क्लिक करके और वही मेनू की सहायता से आसानी से वेब पेज तैयार कर सकते हैं वेबसाइट्स के लिए, और हमें कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती, ये कोडिंग को स्वतः ही जनरेट कर देता है। तो फ्रंट पेज के द्वारा हम वेब पेज तैयार करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से इसमें एक आउटलुक एक्सप्रेस होता है जो मेल की सेटिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है कि आप चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मेल आए वो हमारे इसी बॉक्स में आ जाए, तो वो आउटलुक एक्सप्रेस के द्वारा हम वो कार्य करते हैं। तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ एमएस वर्ड 2000 को प्रारंभ करना। किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रारंभ करने को लोड करना कहा जाता है। और मैं यहाँ एक बात और बताऊंगी कि जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर, लगभग सभी सॉफ्टवेयर विंडोज के 2 विंडोज द्वारा बने होते हैं। उनका स्ट्रक्चर जो है कई एलिमेंट्स द्वारा बना होता है। उनमें मुख्य रूप से 2 विंडोज होती हैं। एक विंडो एप्लीकेशन विंडो कहलाती है और एक डॉक्यूमेंट विंडो कहलाती है। एप्लीकेशन विंडो मीन्स खिड़की, एप्लीकेशन मीन्स अनुप्रयोग, मीन्स आपके सॉफ्टवेयर के वो वाले भाग जो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपने प्रारंभ कर रखा है, लोड कर रखा है, या किस एप्लीकेशन पे आप कार्य कर रहे हैं, वे पार्ट एप्लीकेशन विंडो कहलाते हैं। और दूसरी विंडो होती है डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट मीन्स होता है प्रतिलेखन, वो पार्ट जिनके द्वारा हम डॉक्यूमेंट में कार्य करते हैं, वो सभी भाग डॉक्यूमेंट विंडो कहलाते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड को लोड करना और उसके स्ट्रक्चर को समझना। देखिए डेस्कटॉप पे मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगी, आप सब देख सकते हैं स्टार्ट बटन। मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए आप। और ऐसा करने पर इसमें मैं ऑल प्रोग्राम में जाऊंगी। इसके बाद देख सकते हैं आप ऑल प्रोग्राम में, देखिए यहाँ पे लिस्ट जो है हमारी पूरी आ चुकी है, जो मेरे इसमें सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए आप, ये मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए, ये एमएस वर्ड 2000 जो है आपका लोड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो भाग है जहाँ पे एप्लीकेशन प्रदर्शित हो रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन हमने खोल रखा है, ये। और एक और पार्ट आप देख सकते हैं नीचे की ओर स्टार्ट बटन वाली जो पट्टी है, उस पे भी हमें कौन सा एप्लीकेशन हमने खोल रखा है वो भाग प्रदर्शित हो रहा है। इन पार्ट्स को हम एप्लीकेशन विंडो बोलते हैं। एप्लीकेशन विंडो में 2 भाग आ रहे हैं, जैसा आपने देखा। ये आपकी टाइटल बार होती है, क्योंकि इसमें टाइटल प्रदर्शित हो रहा है। और ये आपकी टास्क बार होती है, क्योंकि ये कार्य करने वाली वही पट्टी है। और यहाँ पर भी आपका टाइटल जो है, डॉक्यूमेंट जो है, या जो भी सॉफ्टवेयर आपने खोल रखा है उसका टाइटल यहाँ पर भी प्रदर्शित होता रहता है, जिससे हमें पता लगता है कि क्या हमने खोल रखा है। तो इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन विंडो। टाइटल बार और टास्क बार। टाइटल बार में आप देख सकते हैं ये हमारा कंट्रोल मेनू होता है। बिल्कुल कॉर्नर पे छोटा सा जो आइकन होता है, ये हमारा कंट्रोल मेनू होता है। मैं यदि यहाँ क्लिक करूंगी तो विंडो को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर फैसिलिटी होती है, देख सकते हैं आप। रीस्टोर,
ये विंडो को मीडियम साइज में चेंज कर देता है। इसके बाद आप देख सकते हैं मूव, ये अभी डिसेबल हो रहा है। जब हमारी विंडो छोटी होगी तो फिर ये इनेबल हो जाएगा, और उस छोटी होने के बाद हम उसको इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसके द्वारा हिला सकते हैं, इसका स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं साइज आ रहा है। ये आपका विंडो जब रीस्टोर पोजीशन में होगी तभी ये भी इनेबल होगा, और उसके बाद हम हमारे विंडो के आकार को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए मिनिमाइज, ये आपके विंडो को बिल्कुल छोटा करके यहाँ पर टास्क बार पे डाल देता है, और वहां से अपन जब भी चाहें तो फिर मैक्सिमाइज कर देते हैं, तो मैक्सिमाइज करते ही वो पूरा बड़ा हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं क्लोज, जो कि आपके सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यही कंट्रोल मेनू आप देखेंगे कि नीचे जो हम टास्क बार में जहां देख रहे हैं वहां भी राइट क्लिक करने पर प्रदर्शित होता है। देखिए आप, मैं इस पे राइट क्लिक कर रही हूँ, ये देखेंगे आप, ये मैंने राइट क्लिक किया है। देखिए आप, राइट क्लिक मीन्स माउस के राइट वाले बटन को क्लिक किया है मैंने, तो देखिए वही ऑप्शंस यहाँ पर भी हमारे सामने आ रहे हैं। जो कार्य वहां से किए जा सकते हैं वे सभी कार्य यहाँ से भी संपन्न किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं हम इसके आगे। ये हमने कहा था कंट्रोल मेनू है। फिर ये आपका जो आपने डॉक्यूमेंट खोल रखा है उसका टाइटल है, यानी फाइल का टाइटल, और ये आपने जो सॉफ्टवेयर खोल रखा है उसका टाइटल है। मीन्स कंट्रोल मेनू, फाइल टाइटल, एप्लीकेशन टाइटल, और यहाँ पर भी हमारे लिए कंट्रोल के लिए बटन्स हैं, कमांड बटन। जो काम हम वहाँ कंट्रोल मेनू से करते हैं वही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, मिनिमाइज, इससे स्क्रीन छोटी हो जाती है। देखिए आप, ये मिनिमाइज मैंने किया तो ये छोटा हो गया है, नीचे आ गया है, और मैं इसको वापस बड़ा कर सकती हूँ। यहाँ लाके मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगी तो ये खुल के आ जाएगा, और यदि राइट क्लिक करूंगी तो फिर हमारे सामने वही कंट्रोल मेनू खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रीस्टोर और मैक्सिमाइज इनेबल हो चुके हैं। मैं रीस्टोर करूंगी तो ये मध्यम साइज में खुलेगा, और मैक्सिमाइज करूंगी तो बिल्कुल फुल साइज में खुलेगा। ये देखिए यहाँ पे, और अभी ये यहाँ पे आपका रीस्टोर भी है। ये देखिए आप, ये रीस्टोर आ गया है आपका। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये मध्यम आकार में आ गई है, देख लीजिए आप। और ये मैक्सिमाइज इनेबल हो गया है। अब रीस्टोर की जगह यहाँ पे मैक्सिमाइज हो गया है। हम इसको वापस बड़ा कर सकते हैं। मैक्सिमाइज मीन्स अधिकतम बड़ा, और क्लोज जिसके द्वारा हम एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टास्क बार। नीचे ही नीचे जो आप देख रहे हैं ये टास्क बार, ये भी एप्लीकेशन विंडो का भाग है। इसमें हम देख सकते हैं स्टार्ट बटन, और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हमारी टास्क बार में डले हुए हैं। और यहाँ देखिए ये वही हमारा कंट्रोल मेनू और फाइल टाइटल हमारा यहाँ पर भी प्रदर्शित हो रहा है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं वही टाइम और बाकी आइकन्स जो हमने सेट कर रखे हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ये भाग हमारे एप्लीकेशन विंडो कहलाते हैं। एप्लीकेशन विंडो में दो पार्ट्स हो गए आपके सामने, टाइटल बार और टास्क बार। इसके अतिरिक्त बाकी जितना भी एरिया है जो आप देख रहे हैं ये सब डॉक्यूमेंट विंडो कहलाता है। डॉक्यूमेंट विंडो मीन्स प्रतिलेखन वाली खिड़की, यानी जहाँ पे हम प्रति लिखने का कार्य करते हैं। तो देखिए अब हम डॉक्यूमेंट विंडो में हमारे क्या क्या पार्ट्स हैं आइए देखते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट विंडो में सबसे पहले आप देखेंगे ये जो दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं मेनू बार। ये सब हमारे मेनूज हैं जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं मेनू रखने वाली पट्टी को मेनू बार। इसका प्रयोग करके हम डॉक्यूमेंट विंडो में कार्य करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये टूल बार हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये टूल बार है, इसमें ये एक शॉर्टकट टूल बार है जिसे स्टैंडर्ड टूल बार भी बोलते हैं और शॉर्टकट टूल बार भी बोलते हैं। एक हमारी ये फॉर्मेट टूल बार है जिसके द्वारा हम फॉर्मेटिंग का कार्य करते हैं, और ये यहाँ तक हमारी पूरी फॉर्मेट टूल बार है। टूल बार हमारी एक ऐसी सुविधा होती है जो मेनूज के सब मेनूज या जो कमांड्स हमें ज्यादा प्रयोग में लेने होते हैं, बार बार प्रयोग में आते हैं,
उन्हें एक बार में रख दिया जाता है और उन्हें हम डायरेक्ट यहीं से काम में ले सकते हैं। उन्हीं को हम टूल बार्स कहते हैं। हर कार्य से संबंधित, कई कार्यों से संबंधित यहाँ आप देखेंगे कि टूल बार्स हैं और उसमें उसके शॉर्टकट बने हुए हैं। शॉर्टकट मीन्स छोटा रास्ता, जैसे कि आप जानते हैं किसी भी जगह पे पहुंचने का छोटा रास्ता। तो ठीक जिन कार्यों को बार बार करने की जरूरत होती है उनको हम छोटे रास्ते द्वारा यानी शॉर्टकट्स द्वारा कर सकते हैं और वो शॉर्टकट्स हमारे पास यहाँ टूल बार्स में उपलब्ध होते हैं। इन टूल बार्स को हम आगे देखेंगे कि यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं और वापस प्रदर्शित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे टूल बार के बाद आप ये जो देख रहे हैं ये हमारी रूलर बार है, जो हमें पैमाना बता रही है कि आपका पेज कहाँ से कहाँ तक है, शुरू कितना कहाँ से होगा, ये हमारा मार्जिन कितना छोड़ के और हमारा जो है कर्सर हम लिखना शुरू करेंगे, ये पूरी डिटेल बता रही है। ये हमारी रूलर बार है। ये हॉरिजॉन्टल रूलर बार है यानी क्षैतिज, और ये इधर की तरफ भी आप देख सकते हैं ये हमारी वर्टिकल यानी लंबवत रूलर बार है जो हमें पैमाना बताती है। देखिए यहाँ आपका कर्सर रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इसने बता दिया है कि ये आपका मार्जिन छोड़ा हुआ है यानी हाशिया छोड़ा हुआ है आपके कागज में, और इधर भी यहाँ से यहाँ तक का हाशिया आपका छूटा हुआ है। ये देखिए ये हमारा कर्सर है। तो ये हमारी हुई रूलर बार। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो पट्टी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है हम इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। दो स्क्रॉल बार हमारे सामने होती हैं। एक ये जो आप देख रहे हैं ये लंबवत स्क्रॉल बार है यानी वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और एक स्क्रॉल बार आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज। जब हमारा पेज भर जाता है तो फिर हम इन बार्स को प्रयोग में लेके ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप देखिए मैं यहाँ पे लिख के और कुछ आपको दिखाती हूँ कि ये हम इस पे से किस प्रकार से नीचे आएंगे। देखिए आप, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, हमारी स्क्रीन ऊपर जा चुकी है। तो इसे स्क्रॉल करने के लिए आप देखिए यहाँ पर पट्टी आ चुकी है, तो मैं इस स्पिन बटन पर क्लिक करूंगी जाके, और ये देखिए आप मेरा माउस यहाँ आ गया है। मैं इस पे क्लिक करती जाऊंगी तो मैं ऊपर आती जाऊंगी। ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं। और नीचे आने के लिए मैं इसको एक साथ पकड़ के भी खींच सकती हूँ। माउस के बटन को दबाए रखते हुए खींचना उसको ड्रैग बोलते हैं। तो मैं एक साथ इस पट्टी को ड्रैग भी कर सकती हूँ, नेविगेटर को ड्रैग भी कर सकती हूँ। ये देखिए ऊपर और नीचे, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम इस तरफ ज्यादा मैटर हमारा बढ़ जाता है तो यहाँ वाली स्क्रॉल बार हमारे काम में आती है। देखेंगे आप, अभी आप देखेंगे कि हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है एनेबल होगी। तो ये आपकी नीचे जो आप देख रहे हैं ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है यानी क्षैतिज स्क्रॉल बार, और ये हमारे लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करने के लिए काम में आती है। तो यहाँ क्लिक अगर हम करेंगे तो हम इस तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं, और इधर की तरफ क्लिक करेंगे तो हम स्क्रीन को इस तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं। हम लेफ्ट टू राइट स्क्रॉलिंग कर सकते हैं इस और इस बटन के माध्यम से। ये भी उसी समय इनेबल होती है जब हमारा जो है मैटर नो रेप हो रहा हो और लाइन हमारी ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो रही हो, या हमारी जो पेज साइज हमने ज्यादा बड़ी दे रखी हो, तो फिर हमारा एक स्क्रीन से बाहर की तरफ मैटर निकलता है, और तब हम इसके द्वारा इधर की तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं और इसके द्वारा इसकी तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल बार पे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पे आप यहाँ पे कुछ बटन्स देख रहे हैं। ये हमारे व्यू बटन्स हैं जो हमें अलग अलग स्टाइल का व्यू देते हैं, डॉक्यूमेंट को अलग अलग स्टाइल में देखने की सुविधा देते हैं। इन्हें हम व्यू बटन्स कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, जब मैं इनमें से किसी भी एक पे क्लिक करूंगी तो आपका जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है इसका व्यू चेंज हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सभी में माउस को हम जब भी कहीं लेके जाते हैं तो उसके नीचे की तरफ उसके बारे में एक कमेंट प्रदर्शित होता है जो उसका नाम होता है कि ये इस काम को करता है।
तो आप देख रहे हैं कि मैं जैसे ही माउस को लेके जाती हूँ तो वहां भी उसका नाम प्रदर्शित हो रहा है कि ये कौन सा वाला व्यू है। आप देखेंगे, ये देखिए आप, ये इसने इस तरीके का व्यू कर दिया है, डॉक्यूमेंट मैप स्टाइल में इसको खोल दिया है। धीरे धीरे हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो हम इन सब चीजों को समझेंगे। फिर देखिए आप, ये इसने वापस वही व्यू कर दिया है जो हमारा पहले था। इसी प्रकार से ये भी देखिए आप, ये फुल विंडो हमारी कर दी है इसने। तो ये हमारे व्यूज होते हैं विंडो को अलग अलग स्टाइल में देखने के, लेआउट अलग अलग स्टाइल में प्रदर्शित करने के। अब आप देख सकते हैं इसके बाद ये भी हमारी टूल बार्स हैं जिनको हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये जो है हमारी ये स्टेटस बार है, स्तर प्रदर्शित करने वाली बार। हमारी कीबोर्ड का निम्नलिख मतलब न्यूमेरिक की यदि ऑन है तो उसकी डिटेल भी हमें यहाँ पर मिल जाती है, और हमारा कर्सर कितनी दूरी पर है, कौन सी पंक्ति पर है, वो सारी डिटेल, कौन से पेज पर है, वो सारी डिटेल हमें यहाँ इस वाली पट्टी में प्रदर्शित हो जाती है और हमें पता लग जाती है। इसीलिए ये चूंकि स्तर प्रदर्शित करती है इसीलिए हम इसको स्टेटस बार कहते हैं। इसके बाद आप ये बीच का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा हमारा वर्क स्पेस या डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है। इसको हम काम करने के लिए प्रयोग में लेते हैं, यहाँ पे हम कार्य करते हैं और उसके लिए इन सब चीजों की हम सहायता लेते हैं। इसीलिए हम इस पूरे पार्ट को यहाँ से लेकर और पूरे स्टेटस बार तक के पार्ट को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार है, यहाँ पर भी कुछ बटन्स हमारे सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। ये 3 जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये हमारे नेविगेशन बटन्स कहलाते हैं, नेविगेटर्स कहलाते हैं। ये पेज वाइज नेविगेट करते हैं। नेविगेट मीन्स होता है घूमना, मूव करना, इधर से उधर ले जाना। तो ये हमारे पेज को अप एंड डाउन का काम करते हैं। ये हमारी यहाँ से सेटिंग होती है, हम चाहें तो सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे कमेंट वाइज भी ये अप एंड डाउन हो सकता है, या डेट वाइज, या जो भी हम चाहें उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अप एंड डाउन हो सकता है। तो ये हमारे नेविगेटर्स कहलाते हैं। और ये इस प्रकार से आज आपने देखा, ये हमारा पूरा स्क्रीन इंट्रोडक्शन, यानी हमारी जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम खोलते हैं लगभग उसकी विंडो इसी प्रकार से होती है, उसका स्ट्रक्चर यही होता है, लगभग उसमें यही सब पार्ट्स होते हैं। तो हमने आज ये देखा वर्ड 2000 का स्क्रीन इंट्रोडक्शन। तो अब हम देखेंगे MS वर्ड के मेनूज के बारे में हम समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कॉमन मेनूज होते हैं, लगभग सभी एप्लीकेशंस में हमें दिखाई देते हैं। फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो और हेल्प। मेनूज मीन्स वही मेनू होते हैं जैसा कि आप देखते हैं शादी वगैरह में अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई क्या मेनू है आज के खाने का, या आप कहीं होटल वगैरह में खाना खाने जाते हैं तो आप देखते हैं क्या मेनू है, मेनू कार्ड में से आप मेनू चूज करते हैं। घर में कई बार आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप कहते हैं भाई क्या मेनू हमें डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से वो खाने से संबंधित मेनू होता है, यहाँ डॉक्यूमेंट से संबंधित मेनू है कि हमें अपनी फाइल में क्या क्या काम करने हैं या हमें अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या काम करने हैं, उसके लिए हमारे पास क्या मेनूज हैं वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब आप MS एक्सेल में जाएंगे तो जो भी आपने MS वर्ड में देखा टेबल मेनू, इसी की जगह पे टेबल की जगह वहाँ पे आपके पास आ जाएगा डाटा मेनू। और पावर पॉइंट में यदि आप जाएंगे तो डाटा मेनू और टेबल मेनू की जगह पे आपके सामने नया मेनू उपस्थित होगा, स्लाइड शो मेनू। बाकी सभी मेनूज वही रहेंगे लेकिन उनमें काम जो है सुविधा अनुसार चेंज हो जाएंगे, थोड़े ज़्यादा और थोड़े कम, क्योंकि जिस तरीके का कार्य होगा, जिस तरीके का हमारा डॉक्यूमेंट खुला होगा उसी तरीके के लिए वहाँ पे मेनू, सब मेनूज उपलब्ध होंगे। तो ये हमारे जो हैं आप देख सकते हैं कितने मेनू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेनूज हमारे सामने यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे हैं। और मेनूज से हम देखते हैं कि कौन सा मेनू क्या कार्य करता है। सबसे पहले हम फाइल मेनू के बारे में समझते हैं।
फाइल मेनू द्वारा एक हम नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल को खोलना, फाइल को क्लोज करना, फाइल का प्रिंट निकालना, प्रिंट से पहले उसका प्रीव्यू देखना कि ये सही प्रिंट में जब निकलेगी तो सही दिखाई देगी या नहीं, या इसका गलत फॉर्मेट हो रही है तो हम इसको सही कर लें, तो प्रिंट प्रीव्यू देखना, पेज की सेटिंग करना। जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम कॉपीज़ में लिखते हैं तो लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में थोड़े हाशिए छोड़ते हैं, तो वो मार्जिन की सेटिंग वगैरह करना वो सब पेज सेटअप से होती है। प्रिंट की सेटिंग करना, सॉफ्टवेयर को बंद करना, इस तरीके के सभी कार्य हम फाइल मेनू से संपन्न करते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट मेनू आप देखते हैं एडिट मेनू होता है। एडिट मीन्स होता है संपादन करना, यानी पहले से आपके पास फाइल बनी हुई है और आप उसी में चेंजेस करना चाहते हैं, उसी को हम एडिटिंग बोलते हैं। तो एडिट मेनू द्वारा भी आप इसी तरीके के काम करते हैं। जैसे जो हमने गलती से कर दिया है उसको अंडू करना है, जो हमने अंडू गलती से कर दिया है उसको पुनः प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमारे पास रीडू होता है। कोई मैटर है हमें यहाँ से काट के दूसरी जगह पे चिपकाना है तो उसको कट करना, और जिस जगह पे हमें चिपकाना है वहाँ ले जाके उसको पेस्ट करना। कोई मैटर ऐसा है जिसे हमें काटना नहीं है, वो मैटर हमें वहाँ भी चाहिए और दूसरी जगह भी चाहिए, तो हम कॉपी और पेस्ट करना। इसके अलावा जैसे डॉक्यूमेंट में कोई पर्टिकुलर शब्द या पर्टिकुलर पंक्ति हमें ढूंढनी है और ढूंढकर उसे बदलनी है तो फाइंड करना और रिप्लेस करना, इस तरीके की सभी फैसिलिटीज़ हमारे पास एडिट मेनू में होती है। पंक्ति नंबर 25 पे जाना या कमेंट नंबर 5 को देखना या बुक मार्क पे जाना, इस तरीके से हम कहीं भी जाने का काम भी एडिट मेनू द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट मेनू जो हमारा होता है वो होता है व्यू मेनू। व्यू द्वारा देखने का कार्य होता है। हमारी जो विंडो है उसको अलग अलग स्टाइल में देखना, उसके अलग अलग लेआउट जो है हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बड़ा करके भी हमारी विंडो को देख सकते हैं, छोटा करके भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारी जितनी भी टूल बार्स हैं वो सभी हमें इसी व्यू मेनू में ही दिखाई देती है। वहीं से हम इनको प्रदर्शित भी कर सकते हैं और चाहें तो वापस हाइड भी कर सकते हैं, मीन्स छिपा भी सकते हैं। व्यू मेनू में आपको बताना चाहूँगी कि एक ही सुविधा ऐसी होती है जिसको डाला जाता है, जिसको सेट किया जाता है, बाकी सभी हमारे व्यू मेनू में देखने के लिए ही प्रयोग में लिए जाते हैं। और वो जो एक सुविधा है वो हमारी होती है हेडर एंड फुटर। आपके पेजेस के ऊपर की तरफ कोई भी हेडिंग डालने के लिए और नीचे की तरफ फुटर जो होता है, नीचे ही नीचे जहाँ पे जैसे पेज नंबर लिखा हुआ आता है, वो सब डालने के लिए हमारे पास एक हेडर एंड फुटर फैसिलिटी होती है जो व्यू मेनू में उपस्थित होती है, और उसके द्वारा हम हेडर फुटर डाल सकते हैं। किंतु बाकी सभी जो मेनूज और सब मेनूज हैं हमारे पास व्यू में, वो सभी हमारे देखने से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हमारा मेनू होता है इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मीन्स होता है डालना। हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें डालने के लिए, प्रविष्ट कराने के लिए इंसर्ट मेनू का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिनांक डालना, पेज ब्रेक डालना, कॉलम ब्रेक डालना, सेक्शन ब्रेक डालना, टाइम डालना, पिक्चर डालना, फोटो डालना, अलग अलग स्टाइल के शेप डालना, बुक मार्क डालना, फुट नोट, एंड नोट डालना, कमेंट डालना, हाइपर लिंक डालना, इस तरीके के सभी कार्य जो है इंसर्ट मेनू द्वारा संपन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है इंसर्ट मेनू के बाद जो हम देखते हैं फॉर्मेट मेनू होता है। फॉर्मेट मीन्स होता है डिज़ाइन करना, मीन्स प्रारूप। तो प्रारूप सेट करने से संबंधित सभी कार्य फॉर्मेट मेनू द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि कलर चेंज करना, जो हमने लिखा है उसका कलर अलग आए, बैकग्राउंड का कलर अलग आए, और जो हम लिख रहे हैं उसके चारों तरफ बॉर्डर लाना है। हमें जो हम काम कर रहे हैं उसमें टेबल नुमा कोई चीज़ बनानी है जिसमें टेबल की लाइंस नहीं लेनी है, लेकिन हमें टेबल की तरह से उसके द्वारा काम करना है, तो टैब की सेटिंग करना, पैराग्राफ की सेटिंग करना, जो हम लिख रहे हैं उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, राइट साइड में लिखना है या सेंटर में लिखना है, वो सारी सेटिंग करना। इस तरीके के सभी कार्य जो है हम फॉर्मेट मेनू द्वारा संपन्न करते हैं। आप सोच सकते हैं कि डिज़ाइनिंग का सभी कार्य जो है फॉर्मेट मेनू द्वारा संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेट मेनू के बाद हमारे सामने आता है टूल्स मेनू। टूल्स मीन्स होता है औजार। औजार आपके MS वर्ड से संबंधित सभी औजार यहाँ पे होते हैं, तो हम उसकी पूरी यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। बने बनाए बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह होते हैं,
उनको भी यहाँ पे हम प्रयोग में ले सकते हैं। और इसके अंदर हमारी स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। कई शब्द जो होते हैं हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, इससे संबंधित और कौन कौन से शब्द हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर डिक्शनरी की तरह से खोज सकते हैं, थेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें कोई पैराग्राफ है उसमें पहला अक्षर बहुत बड़ा लिखना है, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, वो काम भी हम यहाँ से कर सकते हैं। आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कितने शब्द हैं, कितनी लाइन्स हैं, उनकी पूरी काउंटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सभी कार्य आप ऑप्शन टूल्स मेनू से संपन्न करते हैं। और टूल्स मेनू में ऑप्शन सब मेनू जो होता है उसके द्वारा आप पूरी इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। जो भी आपने विंडो देखी थी, स्क्रॉल बार्स वगैरह देखी थी, उनको हाइड भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को हाइड और अनहाइड हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होता है टेबल मेनू होता है। टेबल मेनू द्वारा हम पूरे टेबल बनाने का कार्य इसमें कर सकते हैं। एक टेबल बना के उसके अंदर जो टेबल के डब्बे बनते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। तो सेल से संबंधित सेटिंग, सेल में हम जो डाटा लिख रहे हैं उसके अलाइनमेंट मीन्स लेफ्ट, राइट, सेंटर, किधर उसको करना है, उससे संबंधित सेटिंग, वो सभी कार्य हम टेबल मेनू द्वारा संपन्न करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास होता है विंडो मेनू होता है। विंडो मीन्स खिड़की। तो जो आपकी विंडो दिखाई दे रही है उसकी सेटिंग के लिए जो सुविधा होती है वो हमें विंडो मेनू में मिलती है। वो हमारी, जैसे हमने 2-3 डॉक्यूमेंट यदि खोल रखे हैं तो तीनों को टाइल्स के आकार में जमा के हमें दिखा सकता है, कास्केड स्टाइल में हमें जमा के दिखा सकता है। हम यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। एक ही विंडो को 2 भागों में स्प्लिट यानी बांट भी सकते हैं, ताकि हमें एक भाग में से देखते हुए दूसरे भाग में यदि कोई कार्य करना है तो हम वहाँ से उसको आसानी से कर सकें। ये सभी हमें विंडो मेनू में होता है। और इसके बाद हमारा लास्ट मेनू होता है हेल्प। हेल्प मीन्स होती है सहायता। ये हमें सहायता प्रदान करता है। जो चीज़ मैं आप सब लोगों को बताऊंगी और बता रही हूँ वो सभी चीज़ें हम हेल्प मेनू से भी देख सकते हैं। फर्क इतना है कि मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ और वो सभी कुछ आपको लिख के और इंग्लिश में बताता है। ये सभी मेनू लगभग सभी सॉफ्टवेयर में कॉमन ही होते हैं और सभी सॉफ्टवेयर्स में लगभग काम ये मेनू ये ही करते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा और थोड़ी सी कम सुविधाएं हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर में देखने को मिलती हैं।